अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ पहली वीडियो शेयर कर रही हूँ ज़ियाद की। एंड दिस इज़ द वीडियो फॉर इंग्लिश कि हमने इंग्लिश में या लिटरेसी में, रीडिंग में हमने क्या किया है पूरे महीने में। ठीक है, ये पूरे महीने की एक्टिविटीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू गाइस सम टिप्स। एक्टिविटीज़ तो बताऊँगी क्या क्या है, लेकिन आई ऑल्सो गिव यू गाइस सम टिप्स एंड समथिंग दैट आई एम मेनली फोकसिंग ऑन। ठीक है, इन शुरू के टाइम में। अच्छा, द फर्स्ट थिंग इज़ फोनिक्स। ठीक है, फोनिक्स आपको पता है मैं ABCDEFGH इस तरह से नहीं सिखाती बच्चों को कभी भी, या मैं इस तरह से भी नहीं सिखाती A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। ठीक है, इसका मुझे लगता है रीडिंग में कोई हेल्प नहीं करेगा। आप इस तरह से सोचें कि हमारा मकसद इंग्लिश में ये है कि बच्चे को जल्द से जल्द रीडिंग करना आ जाए। When he look at a word, when he look at words, when he look at sentences, he should be able to read it. And how will he be able to do that is by learning phonics. दूसरा तरीका क्या है? By sight reading, यानी कि एक वर्ड को देखेगा बच्चा CAT, तो he is just gonna remember by looking at it that this is cat. जैसे उंगली रख के बच्चों को बुक पे पढ़ाते हैं ना, cat, dog, look at that word dog and then say dog, you know, इस तरह से पढ़ा। इसको साइट रीडिंग कहते हैं, इसको बाय रट्टा जिसे कहते हैं, मेमोराइजेशन से याद करना। मुझे लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो यहया की दफ़ा मैं मेनली फोनिक्स पे फोकस करती थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फोनिक्स बहुत अच्छी हैं, उसके रूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस के साथ ये फ़ील हुआ कि अगर फ्लुएंसी लानी है कि बच्चा जब भी कोई वर्ड देखे तो ही विल बी एबल टू फ़ौरन उसको पढ़ ले, फिनेटिकली भी एंड यू नो बाय साइट भी उसको रीडिंग आनी चाहिए। तो इस पर फिर मैं दोनों चीज़ें करी हुई हैं ज़ियाद के साथ। लेटर्स में अलबत्ता मैं उसको सिर्फ फोनिक्स सिखा रही हूँ। जब उसको व्हेनेवर आई शो हिम अ लेटर आई नेवर से F। ठीक है, मैं उसको इसकी साउंड बताऊँगी। ठीक है, अच्छा। एंड इसके अलावा फिर यू नो कभी कभार मैं ये करती हूँ कि जैसे कोई वर्ड लिखा है तो आई वुड आस्क हिम, लुक दिस इज़ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। आई डोंट नो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन इट सीन्स कैसे भी करते हैं लोग ना कि बाई साइट रीडिंग सिखाने के लिए बस वर्ड्स को देख देख के टेल हिम ये चाइना है, दिस इज़ इंडिया, दिस पाकिस्तान। जहाँ पे कोई वर्ड देखा, शेप्स, नंबर्स, सो दिस इज़ व्हाट आई एम आल्सो डूइंग, बुक्स में भी और रैंडम चार्ट्स वगैरह में भी। अच्छा, लेट्स बिगिन नाउ। हाउ एम आई टीचिंग फोनिक्स कि आपने एक व्हाट इज़ द डेली ड्रिल। ठीक है, रोज़ क्या चीज़ें जो आपने करनी है इंग्लिश में। द फर्स्ट थिंग इज़ फोनिक्स। एंड यहया की दफ़ा आपको याद है कि मैं A to Z के सारे फ्लैश कार्ड्स होते थे एंड देन आई वुड जस्ट फ्लैश इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आई वुड से द साउंड ऑफ इट, लाइक इस तरह से, जैसे ये है ना ख, ब, ए, ड, इस तरह A से लेके Z तक के सारे कार्ड्स मैं इसको फ्लैश करती थी। इसको मुश्किल से 1 मिनट लगता था इसमें सबके फोनिक्स बोलने में ना। एंड इस तरह मैं इसको रोज़ करती थी ना, उसको याद हो गए। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया ज़ियाद के साथ, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया तो आई फेल्ट लाइक ही कैन नॉट गेट इट। बहुत उसको नहीं, कुछ भी बोल देगा, इसको ए बोल देगा, यू नो, इसको कुछ भी ज़ बोल देगा, मतलब आई फील लाइक ही इज़ नॉट गेटिंग इट दैट वे। सो मैंने अपना थोड़ा सा चेंज किया द वे you know of teaching him. I changed it and this is what you're supposed to do. अच्छे स्कूल्स में, बाहर भी और दुनिया में भी अच्छे स्कूल्स में ये होता है कि आपने बच्चे के हिसाब से आपने उसको टीच करना होता है। दिस इज़ वाई वो एक टीचर को सिर्फ 5 बच्चे असाइन करते हैं, सो शी कैन फोकस ऑन ऑल ऑफ देम, हर एक को इंडिविजुअल अटेंशन और बच्चे के हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से उसको टीच करते हैं। ठीक है, सो अब ज़ियाद की दफ़ा मैं क्या कर रही हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो मोस्ट ऑफ़ यू गाइज कंप्लेन। ये आप जब मैं यहया को पढ़ाती थी तो आप लोग के बच्चे भी मोस्टली इज़ लाइक ज़ियाद्स नेचर। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग, जो मैंने अभी 3.5 वीक्स में हो चुकी है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, विद लाइक सम एक्सपीरियंस। सो व्हाट आई एम डूइंग विद ज़ियाद इज़ कि मैं उसको 3 लेटर्स मैंने 2 हफ्ते चलाए हैं। ठीक है, इन तीनों की उसको अब सही से पहचान होगी, उसको मैं जब दिखाती हूँ तो ही इज़ एबल टू से। अब ये मैंने कैसे किया है, 2 हफ्ते मैंने कैसे किया है मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो हियर इज़ व्हाट इट इज़ कि मॉन्टेसरी में 3 पीरियड लेसन होता है। कोई भी चीज़ आपने बच्चों को नहीं सिखानी है तो यू डू इट विद 3 पीरियड लेसन, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, आपने ये 3 कार्ड्स हैं ना, यू हैव टू, इसको आप टेबल पे रख दें। आप वीडियो में साथ साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। ये आप 3 ऐसे टेबल पे रख देंगे, ठीक है, साथ साथ, एंड देन आप अपनी फिंगर एक के ऊपर रखेंगे। ठीक है, एंड देन यू विल से ए, बच्चा आपके साथ रिपीट करेगा, ब, ख,
ठीक है, एंड यू विल रिपीट इट अगेन से इट विद मी अगेन लेट्स डू इट अगेन. उनकी चेंज कर लें, ऑर्डर चेंज कर लें, ठीक है. एंड नाउ से इट अगेन ब ए. सो यू आर गोइंग टू डू दिस स्टेप फॉर एटलीस्ट अ वीक, जिसमें आपने बच्चे को सिर्फ उस पर पॉइंट करना है एंड यू हैव टू से द साउंड ऑफ इट. ठीक है, पूरा हफ्ता आपने देना है. अगर आपको लग रहा है दूसरे तीसरे दिन ही बच्चा तो पिक कर चुके ऑलरेडी, आप वैसे भी आप बोलने लगी हो तो उसने पहले से बोल देखा, इसका मतलब कि वो फर्स्ट पीरियड उसका हो चुका है, इसका मतलब कि उसको समझ में आ गया. तो फिर देन यू कैन गो ऑन टू द सेकंड पीरियड. सेकंड पीरियड क्या है? अब इसमें आपने इसी तरह तीनों कार्ड सामने ही रखने हैं एंड देन यू हैव टू आस्क द चाइल्ड शो मी ब. सो ही इज़ गोइंग टू पॉइंट एट इट नाउ. आपने ये नहीं बोलना उसे कि ये क्या है. दैट्स द हार्डेस्ट पीरियड, थर्ड पीरियड. सेकेंड पीरियड में आपने सिर्फ बच्चों को बताना है कि मुझे दिखाओ किधर है. इज़ गोइंग टू पॉइंट एट इट. अगर वो गलत बता देते हैं तो देन यू गो बैक टू द फर्स्ट पीरियड विच इज़ कि अब अगेन जो है उसको इसी तरह पॉइंट करके बोलेंगी ख ब ए. आपको लग रहा है सी उसको भूल रहा है, फोकस इन सी मोर. सी को ज़्यादा दिखाएं उसको, ख बार बार करके. लुक एट दिस इज ख. ठीक है. फिर सेकेंड पीरियड जब हो जाए, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, यू नो, टेक योर टाइम. बच्चे को देखें कितना वो जल्दी पिक कर रहा है, उसकी क्या स्पीड है पिक करने की. Whenever you ask him show me b, he's gonna point. Show me a, show me k, show me b again. Show me a, show me k, show me k again. He's pointing it right. Second period is done. एक दफ़ा हम फिर repeat करेंगे. ज़्यादा can you say with me? A, b, k. Can you show me a? This is a. इसको पता है, जान के कर रहा है. This is a. Yes. Can you show me k? This is k. Good. Can you show me b? B. अच्छा. The third one is when you ask them, what is this? What is the sound that this letter makes? Then he would say a. What is the sound that this letter makes? K. Good. It means कि a b k उसके पक्के. अच्छा. You can also do something. अगर आपने बच्चों को बताना है कि साउंड क्या होती है, बच्चों को क्या पता साउंड क्या होती है. सो यू नो देयर इज़ अ वेरी फन थिंग जो लॉजिक ऑफ इंग्लिश में उन्होंने एक दफ़ा बताया था शुरू में. उसमें ये था कि आप बच्चे को बोलें कि व्हाट इज़ द साउंड दैट द डॉग मेक्स. डॉग क्या आवाज़ निकालता है. देन बच्चा आपको निकाल के दिखाएगा. देन आस्क हिम व्हाट इज़ द साउंड दैट अ कैट मेक्स. म्याऊ. ओके, ही विल टेल यू दैट. इस तरह डिफरेंट एनिमल्स की जो बच्चों को पता है उसको बताएं उनकी साउंड क्या होती है. एंड इसी तरह फिर आप बच्चों को बताते हैं कि जो लेटर्स होते हैं ना, ये भी एक साउंड निकालते हैं. जैसे ये वाला लेटर निकालता है साउंड ड. ये वाला लेटर ये साउंड निकालता है ए. ठीक है. फिलहाल आप उसको ये बताएंगे. इवेंचुअली जब साउंड की कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ जाएगा फिर आप उसको बता सकते हैं. जैसे एनिमल्स के नाम होते हैं, डॉग है, उसका नाम डॉग है उस एनिमल का. ठीक है. तो इस तरह लेटर्स के भी नाम होते हैं. इसका नाम ई है और ये साउंड निकालता है ए. अच्छा. सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिट बोरिंग टू जस्ट शो देम दिस फ्लैश कार्ड्स. तो उसके लिए फिर व्हाट आई डू इज़ आई हैव दीज लेटर मैनिपुलेटिव्स. फिर बीच बीच में आप क्लिप्स देख सकते हैं. इसमें फिर मैं क्या कर रही हूँ कि आई एम आस्किंग हिम टू मैच इट, और जब वो मैच कर रहा होता है सो आई से द साउंड ऑफ द लेटर अगेन. ठीक है. इस तरह सामने 3 कार्ड्स रख दिए, ए ब ख. देन आई विल गिव हिम द लेटर B. Then I will ask him, can you place B on the B card? This is the next one that we're doing. मैंने तीनों cards यहाँ पे रख दी हैं. अब ज़ियाद मैच करेगा. ज़ियादी A. Can you place A on A card? A. Yes, I found. What is it? It's A. Here's the next one. K. Can you place K on K card? Yes. Can you say k? That's right. Yeah, that's right. It doesn't have to fit. It's okay. This is the next one. B. 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 And then there's also another activity जो कि मैंने 2 हफ्ते के एंड पे की. A उसमें मैंने जो है ना A और C पे फोकस किया. जैसे मैंने ये बनाया, आप देख रहे हैं, सिंपल पेपर पे लेटर्स लिख के सर्कल दे दिया. एंड देन व्हाट वी यूज्ड वर वी यूज कैप्स. ग्रीन कैप्स भी थे मिल्क पैक के, मैं काफ़ी देर से जमा कर रही थी, एज यू कैन सी इन द वीडियो.
तो इसमें बदन यू जस्ट से द लेटर, कैन यू कवर ऑल द ए, कैन यू फाइंड ए, कवर ऑल ऑफ देम एज मेनी एज यू कैन फाइंड, ठीक है। देन ही विल जस्ट कवर ऑल द एज, ठीक है। फिर सारे दोबारा से ले दें किसी और दिन, फिर उसको ख वाला करवा दें। अच्छा, कैन यू कवर ऑल द ख, देन वो सब ख जो है उनको कवर कर देगा। या सो अब ये आई यू वाले तो नहीं किए, लेकिन ए और सी की इसमें एक्टिविटी हो जाएगी। देन हमने जब डी वाले भी कर लिए, एफ़ भी कर लिया, डी ई एफ़ वाले, फिर मैंने ये वाला बना दिया जिसमें ये सारे स्काई लेटर्स थे, मेनली इन पे फोकस था, और ये थोड़े बड़े बनाए थे, तो इसके लिए फिर आई यूज़ द बिगर कैप्स वाइट वाले। देन ही हैज़ टू कवर, आई विल से कैन यू कवर ऑल द, ये ऐसे करके वो सब पे रख देता था। एक और इसको यूज़ करने की एक्टिविटी ये है कि आप कोई एक लेटर ना बोलें, जब बच्चों को थोड़ा सा याद हो गया तो देन यू टेल डिफरेंट लेटर्स, लाइक कैन यू कवर, फिर वो को कवर कर देगा कैप के साथ। नेक्स्ट आप कोई और लेटर बोले, कैन यू कवर ए, देन यू विल लुक फॉर ए, ओके हियर इट इज़, वो भी कवर हो जाएगा। इस तरह आप बाकी लेटर्स जो है ना बारी बारी बोल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड, पर ये आप तब कीजिएगा जब बच्चों को आपको लग रहा है अच्छा साउंड, ये तकरीबन तीसरे हफ्ते में जो है ना आपको फील होगा ऑलरेडी कि बच्चे को समझ में आने लग गई है फ़ोनिक्स क्या होते हैं। दैन वो आपके जो है ना इंस्ट्रक्शंस वो जल्दी जल्दी फॉलो कर रहा होगा, आपको खुद फ़र्क नजर आएगा। पहले हफ्ते में ऑब्वियसली यू विल नॉट सी एनीथिंग, पहले हफ्ते में बस आप इंजॉय करना बच्चे के साथ। ज़ियाद ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लग रहा था उसकी जो नेचर है running around and everything, he won't do it, but he's really having fun the way we're doing. I'm also very relaxed होना बहुत ज़रूरी है कि आप पैनिक मत करेंगे, वो एक्टिविटी बनानी है, और you're so frustrated, मैं भी होती हूँ बीच में, but try to relax, इससे क्या होता है बच्चा भी इंजॉय करता है आपके साथ। Okay, the third activity जो इन्हीं 4 हफ्तों में जो मैंने ABC उसको एब ख करवाया, then जो एफ करवाया, इसमें is using a blackboard or a whiteboard, whatever you have. Let me show you guys. You guys know we have a blackboard एंड हमने अब वाइट बोर्ड भी अब लगा दी है। ऑब्वियसली पढ़ाई अब घर में करानी है तो ये चीज़ों की तो ज़रूरत है। तो इसमें फिर क्या होता है, एज यू कैन सी इन द क्लिप, तो उसमें ये होता है कि आई विल राइट, जैसे ABC हमने जब किया एब ख 2 हफ्ते में, तो उसमें भी डिफरेंट डेज में आई वुड ऑल्सो बी डूइंग कि एब ख ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, उसको मैंने डस्टर पर कराया, एंड देन आई विल आस्क हिम कैन यू इरेज ब, और कैन यू इरेज ख, ठीक है, या कैन यू इरेज ऑल द ए, काफ़ी सारे ए लिख दूंगी, और बाकी लेटर्स भी वही जो कैप को कवर कर रहा था, कैप से पेज पे कवर, कैप से कवर कर रहा था, एंड ब्लैक बोर्ड पे ही जस्ट नीड टू इरेज इट, एंड इरेजिंग इज़ अ फन थिंग फॉर द किड्स। इरेज करते हुए ही वुड बी लुकिंग एट द लेटर, ही वुड बी फाइंडिंग द लेटर अगेन एंड अगेन, एंड देन इससे उसको याद हो रहा है बार बार, ठीक है। दीज आर द मेन एक्टिविटीज़ जो मैंने 4 हफ्ते में मैं कर रही हूँ। आगे देखती हूँ मुझे साथ साथ क्या आइडियाज़ आते हैं, कार्डबोर्ड के कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड वाली तो इज़ रियली फन। आई थिंक ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड से मैंने जो नोट किया, बच्चे कभी बोर नहीं होते। पेपर वाले से शायद हो जाए बोर, उसके लिए फिर मैं कार्डबोर्ड के साथ कुछ एक्टिविटी कर लूँगी। लेट्स सी, आई विल शो यू गाइस ऑब्वियसली आगे, बट डू यू गेट इट, दिस इज़ द मेन ड्रिल। इंग्लिश फोनिक्स को सिखाने की दिस इज़ द मेन ड्रिल। थोड़ा सा मुझे लगता है जब ज़ियाद थोड़ा फोनिक्स को जब थोड़ा उसको समझ में आने लग गया, अच्छा ये फोनिक्स क्या है, मे बी आफ्टर लाइक 2 months 2 महीने मुझे लगता है, लेट्स सी, और दूँगी। देन आई विल शेयर द बोर्ड। आपको याद है मैंने ABC का बोर्ड भी बनाया हुआ है, फिर मैं उस पर पॉइंट करके ABC उसको पढ़ाना भी शुरू कर दूँगी। एंड देन अभी 3rd वीक में व्हाट आई डिड वाज, तीसरे हफ्ते में मैंने ब्लैक बोर्ड पे स्मॉल लेटर लिखा, ए एज यू कैन सी इन द क्लिप, स्मॉल लेटर लिखा, देन आई आस्क हिम व्हाट इज़ दिस, ऑब्वियसली ही नोज नाउ, सो ही विल से ए, उसके साथ मैंने मैनिपुलेटिव लेटर, मैनिपुलेटिव जो मूवेबल लेटर्स है वो भी ए, छोटा ए लिखा। एंड देन उसके साथ ही मैंने क्योंकि मैं उसको प्री राइटिंग स्किल्स भी करवा रही हूँ, उसकी भी वीडियो आएगी, डोंट वरी, तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो ये ज़रा ट्राई करती हूँ, क्योंकि ज़ियाद की मोटर स्किल्स अच्छी हैं, फाइन मोटर स्किल्स। तो मैंने कैपिटल लेटर की लाइंस लगा दी, एंड देन आई आस्क हिम कि इसको ट्रेस करो, और मैंने एरो से उसको बताया कि ये एरो कह रही है कि पहले आपने यहाँ से नीचे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। तो ही वॉज डूइंग दैट रियली नाइस। तो उसमें मैं फिर लेटर उसको भी ए कह रही थी कि दिस इज़ ए, दिस इज़ मामा ए, मैंने उसको ऐसे बताया था, तो उसने बड़ा अच्छे से समझा था कि ये बेबी ए है, दिस इज़ द स्मॉल ए, एंड दिस इज़ हिज मामा, तो दिस इज़ मामा ए, बिग ए। तो इस तरह से मैंने कहा चलो, ऐसे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मैंने कोई इसको स्पेशल कहीं देखा नहीं है, लेकिन आई फेल्ट है कि ओके ही इज़ गेटिंग 3rd वीक हो गया ना, उसको फोनिक्स समझ में आने लग गए हैं थोड़े, कि अच्छा सबकी लेटर्स की साउंड होती है, इसको समझ में आ गया, तो मैंने फिर ये थोड़ा सा ये वाली चीज़ भी ऐड की है। फिर ABCD E F हमने सबका फिर जो है ना इस तरह से किया, अगेन इन डिफरेंट डेज।
सो गेट दी आइडियाज़ एंड देन इसको आप खुद से डिफरेंट डेज़ में डिवाइड कर लें. मेरे ख्याल में जो ड्रिल है ना जिसमें आपने फर्स्ट पीरियड को आपने पूरा हफ्ता करना है, वो वाली चीज़ तो आप लाजमी करें. ठीक है, बीच बीच में फिर आपकी मर्ज़ी है, किसी दिन आप ब्लैक बोर्ड वाला ऐड कर लें, किसी दिन आप पेपर पे ऐड कर लें कैप्स के साथ. पर मेन चीज़ें जो आपने रोज़ करनी है, कोशिश करनी है रोज़. एक दिन में सोचे कोई बात नहीं, पर मेरे ख्याल हार्डली मेरा 1 या 2 दिन मिस हुआ है. एवरी डे यू हैव टू डू इट. कार्ड्स सामने रखें, लेटर मैनिपुलेटिव सामने रखें, मैग्नेटिक लेटर्स ले लें अगर आप लेटर मैनिपुलेटिव्स नहीं है. छोटे छोटे स्मॉल लेटर्स के आ जाते हैं, सस्ते से आ जाते हैं, मैंने पहले भी बताया. एंड देन उसमें फिर आप इसी तरह बच्चों को बोलें ए ब ख. ठीक है, याद हो गया. उसके बाद आस्क हिम टू शो यू, शो मी ए. ओके, ये वाली. देन द थर्ड वन व्हाट इज़ इट. 2 हफ्ते में 3 लेटर्स की फोनिक्स याद हो गए बच्चों को. अगेन बीच बीच में बाकी एक्टिविटीज़ भी करवाएं. ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. Oh, you don't tell me. Oh, you don't care what tell me. But. Ah. Okay, Yeah, you next can one. tell me. Mama, D. keep- What was this? With the teeth. This one? Eh. Good work. I did it. What are they doing like this one? It's the sheep. That's oink. Oink said a piggy, and beep said What is this? blue. That's ba. Sheep said ba, What and is cow said moo. Can you show me the cow? this? What this said? That's a cow. Said moo. What this said? This is saying oink. Yeah. What's happening? What's the weather like? Is it sunny? No. What is it? It's rain. It's raining. Oh, look at that little blue truck. Who do you think is going to help the dump truck? This it looks like this one. Yeah. And what is but who's gonna help him? Is it the little blue truck is going to help the dump truck? No, it's all of these. Yeah. Who's your favorite animal? Which one is your favorite animal? Look at this also come. It also Everybody's coming to help the little blue truck. and So the little blue truck can push the dump truck out of the mud. footsteps. Yeah. Daddy, which one do you like the most? Which is your favorite animal? Which one do you like? But which one do you like? I like horse. I love horses. But which one I like? I like. I think you like the frog. No, I like. Who do you like? The sheep? No, I like. The duck? No, I like. This. The cow? Oh, Yes. cows are so cute. What does a cow say? Moo. Moo. And what is the bed? I don't know stuck. I'm also stuck. What the hell? Oh, I'm also stuck. Help me. Where are the animals? Should I get you some animals? Yep. ओके गाइज, ये जो आपने अभी वीडियो देखी इसमें ज़ियाद बुक मैं इसको रीड कर रही हूँ एंड वी आर डिस्कसिंग द बुक. मैं उससे सवाल करती हूँ इसमें एनिमल क्या कर रहा है, कौन सा एनिमल आपको पसंद है. एंड देन अभी जो आप देख रहे हैं ये उसी बुक के ऊपर ये एक एक्टिविटी कर रहा है. सो दिस इज़ पार्ट ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश लिटरेसी रीडिंग. सो ये रीडिंग वाला सेक्शन है जो हमने इंग्लिश में करना है, जिसमें आप डिफरेंट बुक्स चूज़ करेंगे. ये बुक का नाम था लिटिल ब्लू ट्रक, जो कि बहुत खूबसूरत बुक है, बहुत प्यारी बुक है. वो हमने रीड की, पूरा हफ्ता डिफरेंट टाइम्स पे रीड करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एंड देन उसके एंड पर उसी बुक पे एक एक्टिविटी करते हैं. और इस एक्टिविटी में आप देखिए मिट्टी है और डम्प ट्रक्स हैं, ज़ियाद खेल रहा है. एंड द सेकेंड बुक दैट वी चूज़, वी डिडंट चूज़, ये ब्लॉसम एंड रूट ने चूज़ की हुई हैं बुक्स. द रन अवे बनी. सर्च दिस टाइटल, आप देखें इतनी प्यारी बुक है, इट्स सो ब्यूटीफुल. एंड ज़ियाद ने इतनी इन्जॉय किया है. और इसी तरह ये पूरा हफ्ता फिर सेकेंड वीक में हमने ये बुक रीड की. एंड उस पर फिर आपने एक्टिविटी ये करनी थी कि आप मामा बनी बन जाओ और ज़ियाद जो है वो बेबी बनी बनेगा. एंड देन ही विल से द सेम थिंग्स एज देयर सेइंग. एंड दिस इज़ द थर्ड बुक विच आई ऑल्सो लव अ लॉट. ये हमने 4th वीक में की थी.
थर्ड वीक में हमने एक और बुक थी आई डिडंट लाइक दैट, वो हमने इतनी नहीं की, बट दिस इज़ द फोर्थ वन। इसमें है, इस बुक का नाम है अ ट्री इज़ नाइस, और ये ट्रीज़ के बारे में है। ट्रीज़ को कहने के इंकरेज करने के लिए, प्लांटिंग ट्रीज़, ट्री की खूबसूरती एंड वो क्या क्या शेड देता है, हाउ ब्यूटीफुल, बच्चे खेलते हैं उसके इर्द गिर्द। तो ये फोर्थ वीक में हमारी ट्री की एक्टिविटीज़ थी जो हमने मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। नेचर साइंस की मेन जो है ना ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ थी, तो इंशाल्लाह मैं साइंस वाले सब्जेक्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। बट दिस इज़ द बुक, सो नोट डाउन दीज बुक्स and you can add these to your English subject. Okay, so that will be all for today. I really hope you guys enjoyed this video, and I will see you guys in the next video. Fi aman Allah.